लिंगापुर नाम के एक गांव में दो बूढ़े पति पत्नी हुआ करते थे। उनके बाबू और लड्डू नाम के बेटे थे। बूढ़े पति पत्नी मिलकर एक टिफिन बंडी चलाते थे। बाबू बिना कोई काम काज किए दोस्तों के साथ दारू पीते हुए, जुआ खेलते हुए अय्याशी करते रहता था। लड्डू इडली बंडी के पास अपने माता पिता की मदद करता था, मगर उसे बहुत भूख लगती थी। सुबह टिफिन बेचने के बाद बचे हुए सारे इडली और डोसा वो अकेला ही खा लेता था। इस वजह से उसके माँ बाप के लिए कुछ नहीं बचता था। वो दोनों पानी पीकर अपना भूख मिटाते थे। उस बेचारे को एक और आदत थी, पेट भर के खाने के बाद वो अनजाने में ही गैस छोड़ देता था। उस धमाके से वहां मौजूद कुर्सी और मेज उड़कर दूर जाकर गिरती थी। लोग नाक बंद करके वहां से भागते थे और थोड़े लोग बेहोश होकर गिर जाते थे। घर में भी लड्डू सारा भोजन अकेला ही खाकर चले जाता था। खाने के लिए कुछ नहीं बचने के कारण उसके माता पिता बहुत दुखी होते थे, मगर वो अपने बेटे को कुछ नहीं बोलते थे। पीकर देर से घर आए बाबू को खाने के लिए कुछ नहीं रहता तो उसे बहुत गुस्सा आता था। वो तुरंत लड्डू को पकड़कर खूब मारता था। एक बार वो खाली बर्तन को देखकर गुस्से में एक बर्तन से लड्डू को खूब मारने लगा। भैंस कहीं के, मेरा खाना खाओगे कमीने? वो पेट है या कुआं? उतना खाना हजम कैसे होता है रे? कहकर उसे मारने लगा। लड्डू तब मुझे मत मारो भैया, मुझे मत मारो, बा बा मत मारो कहकर रोने लगा तो उसकी माँ, रे रे जाने दो रे, बेचारे को बहुत भूख लगती है, पता है ना तुम्हें, उसे मत मारो रे, रुको तुम्हारे लिए मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी बोली। पिता तब, बेटा लड्डू रोना मत, चुप हो जाओ। रे बाबू, वो कम से कम रेडी के पास काम तो करता है रे, मगर तुम किसी काम के नहीं हो। एक और बार उसे मारे तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, कहा। बाबू, हाँ, अपने छोटे बेटे पे कितना प्यार है। तुम्हारा खाना वो खा गया तो तुम लोग भूखे सोते होंगे। मैं वैसा नहीं हूँ। छी, ये इस घर में कैसे पैदा हुआ पता नहीं। भैंस के जैसे खाता है और यहाँ वहाँ गैस छोड़ते रहता है, कहा। ये सुनकर लड्डू को बहुत दुख हुआ। बाद में वो, छी, मुझे इतना भूख क्यों लगता है, मेरे वजह से ये सब परेशान हो रहे हैं। अब मैं यही रहा तो ये लोग और परेशान होंगे, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, सोचकर घर से निकला। वो ऐसे जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक पुराना घर दिखाई दिया। उसके अंदर जाकर देखा तो वहां एक टेबल के ऊपर तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे। उसे बहुत भूख लगने के कारण उसने एक झटके में सारा खाना खत्म कर दिया। इतने में दो राक्षस वहां पर आए। स्त्री राक्षस तब, रे कौन हो रे तुम, हमारे घर में आकर हमारा सारा खाना खत्म कर दिए, पूछी। पुरुष राक्षस तब, रे जो खाना हम पूरा हफ्ता खाते हैं तुम सिर्फ एक झटके में कैसे खाए रे, वैसे कौन हो रे तुम, कहा। इतने में लड्डू अचानक से गैस छोड़ दिया। बस दोनों राक्षस नाक बंद करके सर चकराकर नीचे गिर गए। लड्डू दोनों के चेहरे के ऊपर पानी छिड़ककर उन्हें होश में लाया। स्त्री राक्षस तब, रे क्या हुआ था रे, तुम इंसान हो या जानवर, वाह कितनी भयानक बदबू आ रही थी रे भाई, बोली। पुरुष राक्षस तब, दो देश एक दूसरे पे फेंकने वाले एटम बॉम्ब से भी तुम्हारा बॉम्ब और भयानक था रे, तुम कैसे इंसान हो रे, कहा। लड्डू तब, मुझे माफ कीजिए, मैं अपने भूख को रोक नहीं सकता, गैस भी अचानक से निकल जाती है, कहकर अपने बारे में सब बताकर, मेरे वजह से सब परेशान हैं, मुझसे किसी को कुछ फायदा भी नहीं है, कृपा करके मुझे मार के खा जाओ, तब सब खुश रहेंगे, कहा। ये सुनकर दोनों राक्षस को उस पर दया आई। स्त्री राक्षस तब,
बेटा तुम दुखी ना हो, भूख अपने काबू में नहीं होती ना। अब से तुम्हें कभी भी भूख से परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी। कहकर हाथ घुमाते ही वहाँ एक चक्की प्रकट हुई। पुरुष राक्षस तब, ये एक माया चक्की है बेटा, इसे पीसे तो तरह तरह के व्यंजन प्रत्यक्ष होंगे। तुम जितना चाहे उतना खाकर बाकी के व्यंजन बेच दो, मगर गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाना मत भूलो। कहकर दोनों वहाँ से गायब हो गए। लड्डू उस चक्की के साथ घर आकर माता पिता को जो भी था सब बताया। वो बैठकर चक्की घुमाते ही उसमें से तरह तरह के व्यंजन प्रकट हुए। उन व्यंजनाओं को अपने बंडी पे रखकर तीनों उन्हें बेचकर बहुत पैसे कमाने लगे। लड्डू खुशी खुशी अपने बंडी के पास ही खाना खाने लगा। और गरीब लोगों को खाना मुफ्त में बांटने लगा। एक बार बाबू ये सब देखकर, ये क्या, ये लोग इतने दिन इडली डोसा बेचकर जीते थे, अब ये सब इन्हें कहाँ से मिल रहे हैं? घर में कुछ तो चल रहा है, वो क्या है मुझे पता लगाना होगा। सोचा। बाद में वो खिड़की में से झांक कर देखने लगा। लड्डू चिक्की को घुमाते ही उसमें से व्यंजन आने लगे। ये देखकर उसे सब समझ आ गया। लड्डू सारे व्यंजनाओं को खुशी खुशी खाने लगा। बाद में वो चिक्की को अलमारे में रखने ही वाला था, तभी अचानक से उसके पेट में से गैस निकल गई। बस खिड़की के पास खड़ा हुआ बाबू हवा में उड़कर दूर गिर गया।